सुस्वागतम सुस्वागतम। रयत शिक्षण संस्था महात्मा गांधी विद्यालय आष्टा से मैं अध्यापिका श्रीमती आहिरे आप सभी 12वीं कक्षा के छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 10 जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, भाग 1 में आज हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इनका जन्म है 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। हिंदी साहित्य में विज्ञान के संबंधी लेखन कार्य में विशेष इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई हुई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र की पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य इन्होंने किया हुआ है। लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन इन्होंने किया हुआ है। विज्ञान से संबंधित अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। विज्ञान लेख के समकालीन पीढ़ी के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में इन्हें पाया जाता है। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि प्रकार की कृतियां उन्होंने रची हुई है। विधा का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचनाएं एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे हैं ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और इसीलिए डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इन्होंने यह गद्य हमारे सामने रखा हुआ है, जिसकी वजह से मानव जाति को इस संकट से उबारा जा सकता है। तो सर्वप्रथम ओजोन क्या है? ओजोन किसे कहा जाता है? आप छात्रों ने कई बार सुना होगा। टीवी पर, समाचार पत्रों के माध्यम से या 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में भी ओजोन नाम का जो गैस है इसके बारे में आपको कुछ न कुछ तो ज्ञान जरूर होगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, आपके सामने कुछ चित्र सामने नजर आ रहे हैं। जैसे सूरज की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन पृथ्वी पर डायरेक्ट से वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि बीच में नारंगी कलर की एक लेयर बीच में खड़ी हुई है और इसीलिए जो ये बीच वाला जो पर्दा है वो है ओजोन गैस, जिसके कारण ये पृथ्वी हमारी सुरक्षित है और इस ओजोन की कृपा से ही आज हम सब यहाँ जीवित बचे हुए हैं। मानव सृष्टि पर जो भी मनुष्य है, जीव जंतु है, ये सब इस ओजोन की कृपा से ही हम बचे हुए हैं और यही आज ओजोन जो है उसमें कई मात्रा में छेद दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और अगर आप कल्पना कर सकते हैं, दिन ब दिन ऐसे छेद अगर ओजोन के बढ़ते चले जाएंगे तो आखिर में इस धरती का विनाश तय है। ये कोई ज्योतिष या कोई भगत नहीं बोल रहे, ये मनुष्य की कल्पनाएं नहीं है। ये विज्ञान कहता है कि अगर दिन ब दिन ओजोन की इस छेद को दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे तो धरती का या पृथ्वी का विनाश अटल है। इसे बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना ज़रूरी है। प्रयास माना प्रदूषण से बचाने की कोशिश हमें करनी होगी। तो आज हम पहला परिच्छेद देखते हैं। आप सभी किताब में देखेंगे, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में
हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। माना लेखक ने आज वर्तमान युग की जो परेशानी है, जो परिस्थितियाँ है, यह हमारे सामने प्रस्तुत की हुई है कि व्यक्ति ने अपने सुख चैन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने विकास के लिए इस प्रकृति के साथ बहुत ही छेड़छाड़ की है। माना सर्वप्रथम हमने इस प्रकृति को बहुत ही दुख देने का काम किया है। प्रदूषण बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, जिसके कारण इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हवा, पानी सभी प्रदूषित हो चुका है। आजकल तो मिट्टी भी प्रदूषित हो चुकी है, जिसमें किसान अनाज तक ठीक से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि प्रदूषित जमीन हो चुकी है। रासायनिक खतों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है और ऐसी ही यह परिस्थिति बिगड़ती चली जाएगी तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की क्या हालत होगी। पीने के लिए लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, भले ही हम अपने घरों में एरो लगा रहे हैं, वाटर फिल्टर लगा रहे हैं, लेकिन वो वाटर फिल्टर भी रसायनों के माध्यम से आ रहा है। माना जिसे हम सुरक्षित समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो पानी भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सारी पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है। पर्यावरण के जो विद्वान हैं, उन्होंने भी भविष्य के 25 साल आगे पृथ्वी की क्या स्थिति होगी, यह भी भविष्य के बारे में बताया हुआ है कि घनघोर पानी का संकट हमारे सामने आने वाला है। माना पीने के लिए लोगों को पानी तक नहीं मिलेगा और शायद इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। समाप्त होना माना विज्ञान की भाषा में भी पृथ्वी की जो भी संसाधनें हैं, उन्हें सब में प्रदूषित हो चुकी है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का विनाश अटल है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। अगला परिच्छेद है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि यह खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर है और इसे निपटने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। लेखक हम छात्रों को प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या सोचा है, आप छात्र इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ओजोन विघटन का खतरा तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो कहाँ स्थित है, उसका अर्थ आपको पता है या इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अगला परिच्छेद है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर
विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शुरू में ही हमने इस चित्र में देखा है कि ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में है और यह हमारी पृथ्वी को रक्षा करता है। माना सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें नजर आ रही है, उस किरणों से बचाने का काम ओजोन का गैस करता है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। जैसे सर्वप्रथम हमने जो आपके सामने जो चित्र रखा था, उस चित्र में भी हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सूर्य की किरणों से बचाने का काम ओजोन वायु का गैस करती है। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भी भारी नुकसान हो सकता है। माना इसके परिणाम सिर्फ मनुष्य को ही नहीं तो जीव जंतुओं को भी हो सकता है। माना हमारी सृष्टि पर जो भी जीव जंतु है, जो भी हमारे पर्यावरण के जो भी संरक्षक है, उन सबको ये नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के आजकल कैंसर निकले हुए हैं कि कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जिसके कोई उपचार भी नहीं हो सकते। माना इसके सब जो भी कारण है वो सिर्फ ओजोन गैस की लेयर को छेद होने के कारण हो रहे हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्राय इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे अभी बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में छाता बहुत काम आता है, जिससे हम बारिश से बच जाते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी को भी एक छतरी की ज़रूरत है और वह छतरी का काम करती है ओजोन गैस, जिसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारा जाता है। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करती है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी-धुंधी दौड़ में हमने संसाधनों को अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष है जो हमारे क्रियाकल्पों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। माना कि जिस प्रकार से आज कल की परिस्थितियां नजर आ रही है, अलग अलग नए प्रकार की बीमारियां हमारे देश में ही नहीं तो विदेशों में भी नजर आ रही है। माना कहीं ना कहीं इसका कारण है प्रदूषित हवा और इसका कारण हम मनुष्य ही है। मनुष्य ने अपने सुख चैन के लिए, अपनी खुशी के लिए इस प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की हुई है। अपने सुख साधनों के लिए, अपने सुख के लिए प्रकृति को छेड़ना, माना प्रकृति को दुख देने का काम हम इंसानों ने किया है। हाँ, भले हम कहते हैं कि हम साइंस के युग में है, विज्ञान के युग में है, आगे चल रहे हैं, विकास के नाम पर हम प्रकृति को किस तरह से दुख दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम सबको ये सोचना ज़रूरी है।